तुम्हें पढ़ी लिखी भी चाहिए, तुम्हें सुंदर भी चाहिए, तुम्हें मालदान भी चाहिए, फिर तुम्हें आगे बच्चा भी चाहिए, और बच्चे में तुम्हें लड़का भी चाहिए, ठीक है। और तुम्हें हर चीज नॉर्मल तरीके से, लड़की एकदम फिट भी चाहिए, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर उसको कोई बीमार है, वो उसमें बोल दे गलती से, मुझे दिक्कत है, परेशानी, फिर उसको खोलनी पड़ेगी, है ना। ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में जेल काटती है, हम लोग जेल काटते हैं, हमें ऐसा लगता है हम जीवन नहीं जी रहे, जैसे कि किसी जन्म को बुरा बुरा झेल रहे हैं, बुरा किया हुआ है। और सबको है ना, किसी की चीजें अच्छी मिल जाती है लाइफ में तो अच्छा हो जाता है, किसी को अच्छी नहीं मिलती तो उसको तो फिर पूरी जिंदगी झेलना पड़ता है। अब ये है ना कि समाज है, समाज जब शादी होती है सब खड़ा हो जाते हैं खाने पीने के लिए, सब नाच कूद करके चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में कोई मर रहा जी रहा है, कोई कोई मतलब नहीं। देखो मैं आपको एक बात बता दी, लड़की छोटी होगी, ठीक है, धीरे धीरे बड़ी होगी। अरे लोग कहते हैं ना कि लड़की तो बोझ है, बोझ किस चीज में बोझ है लड़की, उनके पास किस चीज में बोझ है लड़की। अरे जब छोटी होगी तो अपने छोटे बहन भाइयों को पालेगी, ठीक है। थोड़ी और बड़ी होगी, 10-12 साल की, तो घर के काम करना शुरू कर देगी। 15-16 साल की होगी तो खाना बनाना शुरू कर देगी पूरे परिवार को। 17-18 साल की होगी फिर छोटे बहन भाइयों को पढ़ाना शुरू कर देगी। 20-25 साल की होगी तो शादी हो जाएगी इसकी, ठीक है। शादी हो जाएगी तो ससुराल वालों को सारा काम करेगी, उनको खाना देगी बना के, सब कुछ करके देगी उनको, ठीक है। और उसके बाद में 2-4 बच्चे पैदा हो गए इसके, ठीक है। मर दर के खत्म हो जाएगा, शरीर बिल्कुल डेंजर हो जाएगा, पति उससे उसके ऊपर स्टार्टिंग से हावी होगा, मार पीट के हालत रखा खराब होगा, ड्रिंक कर करके सब चीजें उसके साथ में वो करेगा, ठीक है। फिर उसकी हालत बिल्कुल बिल्कुल खत्म खतरी हो जाएगा ज्यादा आगे। और फिर भी उसको ये बोल देता है ये तो बोझ थी, क्या कर लिया अपनी लाइफ में, क्या कर लिया अपनी लाइफ में, मतलब अपना आपको गिफ्ट दिया, पूरा शरीर खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, ठीक है। कभी अपनी सुख के बारे में नहीं सोचा, कभी अपने चैन के बारे में नहीं सोचा, और फिर दूसरे पर गिफ्ट का अपना अपना स्केल्टर बना दिया, पंजा बना दिया है ना। और लोग कहते हैं ना कि लड़की है, बोझ है, क्या कर लिया तुमने, क्या कर दिया तुमने। मैं पूछती हूँ तुम तो हो ना आदमी, तुम तो हो ना पुरुष, तुमने क्या कर दिया, तुमने क्या करा है, क्या करा है तुमने। आज तक किसी महिला की इज्जत नहीं कर सके, तुम पुरुष नहीं हो, तुम राक्षस हो, राक्षस। जो इंसान चाहे वो कोई भी, चाहे वो मेरा भाई हो, मेरा हस्बैंड हो, या आप हो, या कोई और भी, जो इस तरीके का इंसान होगा वो इंसान नहीं है, वो राक्षस है, राक्षस। वो राक्षस ही रहेगा, जो महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता। इससे बड़ा कोई राक्षस नहीं होगा जो महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता। जब तुम इनको इज्जत दे सकते हैं तो बाहर समाज उनको कैसे इज्जत देगा, ठीक है। और वो कहते हैं ना कि जो लड़की होती है ना, लड़की लड़की के लिए सबसे बड़ा दुख का एक दिन होता है, चाहे सास ससुर कैसे भी हो वो चल जाता है। अगर उसका हस्बैंड अच्छा हो तो फिर वो पूरी दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन अगर उसका हस्बैंड के साथ में साथ देने वाला नहीं मिलता ना, फिर वो कमजोर पड़ जाती है, ठीक है। ऐसा ऐसा है, ऐसा बना हुआ है इससे, ठीक है। क्योंकि ये कहते हैं लड़की तो पराया धन है, लड़की तो पराया धन है, पराया धन है, पराया कौन सा धन है, उसको तिल तिल करके तो चूस लेते हैं, ठीक है। क्या बच है इसमें, कुछ नहीं बच पाता है दादा के। और एक चीज और भी है, मैं आपको बता दूं, थोड़ी भावुक हो रही हूँ लेकिन कोई नहीं। एक चीज और भी है ना कि लोग कहते हैं ना कि महिलाओं के साथ में बलात्कार होते हैं, महिलाओं के साथ में रेप होते हैं। अरे करने वाले तो पुरुष ही होते हैं, वो राक्षसी होते हैं करने वाले। और कितनी महिलाएं जो घर में जिसकी शादी हो रही है क्या वो सेफ है, उनके साथ में तुम राक्षस बना भी करोगे अपना, ठीक है। जाति भी करोगे उनके साथ में, उनके साथ में तुम मार पिटाई भी करोगे उनके साथ में, है ना। फिर बोल दो बच्चे भी पैदा कर लोगे उनके साथ में, अगर लड़की होगी तब मरण हो जाएगा। और फिर बोल दोगे वो शादी कर रखी है ना, शादी कर रखी है तो राइट है ना, राइट है, फिर राइट भी सकते हैं, है ना। फिर लोग अपना राइट दिखाते हैं, ये तो राइट है ना। तुम भी वो खत्म कर दो, महिलाओं को ना, लड़की को उनको खत्म कर दो और अपना राइट दिखाते रहो बस, क्योंकि वो तुम्हारा राइट है ना। तुम साथ में कैसे मनमानी करो, कुछ भी करो, वो राइट हो जाता है ना। वो राइट नहीं होता, वो भी हस्बैंड होता है, वो राइट नहीं होता। राइट वो होता है जो आप मान सम्मान से करते हो, वो राइट होता है। जो आप दूसरों को भी अच्छा महसूस हो, वो राइट होता है। फ्रेंड, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चाहे आपकी शादी हो रही हो या नहीं हो रही हो, कुल मिला के ये जिंदगी का सफर है ना, ये आपको अकेला तय करना पड़ेगा, ठीक है। बस ये कहना चाह रही हूँ, ओनली सिंगल, आप केवल अकेले ही इस लाइफ का सफर तय करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है, ठीक है। या तो थोड़ा सा पहले सक्सेस हो जाओ बिफोर गेटिंग मैरिड, ठीक है। क्योंकि आफ्टर गेटिंग मैरिड तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने सपनों को बोल के आप दूसरों के सपने संजोने के लिए जा रहे हो। और मैं ये नहीं कह रही कि सब ऐसे है, सारी दुनिया ऐसी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा ही हमने अब तक के देखा है। और जो अपने ऊपर बीतती है सब कुछ वही रहता है,
ठीक है, अधिकतर बस माँ बाप ये बोलते हैं, वो कहते हैं ना कि जो लड़की का जो ससुराल होता है वो, और एक का जो मायका होता है घर का। आप 10 बहुओं को जमा दे दोगे घर में, 10 बहुओं को रख लोगे, लेकिन एक लड़की को नहीं रख सकते हो, है ना। ये दस्तूर है, ये दस्तूर है हमारे समाज का। दैट इज रियलिटी, वी कैन नॉट इग्नोर एनीमोर, दिस इज रियलिटी, है ना। कि आप 5 बहुओं को रख लोगे, 10 बहुओं को रख लोगे, लेकिन एक लड़की को रख सकते। क्यों? समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, बस ये सब चीजें। और जब वो मर जाती है ना, जब वो मर जाती है, तब लोग क्या बोलते हैं, अरे मर गई बेचारी, कितनी सुंदर लड़की थी, कितनी इंटेलिजेंट लड़की थी, कितनी पढ़ी लिखी लड़की थी, है ना। फिर सब ये बोल देते हैं, है ना। फिर सबकी सिंपैथी साथ में आ जाती है। उससे पहले किसी की सिंपैथी साथ में आती है, उससे पहले तो बस ये रहता है, लड़की का टाइम तो ससुराल में लगता है ना। बस लड़की तो ससुराल वालों की होती है, वो तेरा घर है, वो तेरा बाहर है, मैं तेरे माँ बाप है, बस ये है ना। लड़की को पराया कौन करता है? उसके माँ बाप को करता है पराया, कोई और नहीं करता है लड़की को पराया, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं कहना चाहती हूँ, देखो आप मुझे प्लीज ये बताना मेरे पास, मतलब कि स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे होगे ना, तो आप मुझे प्लीज ये जरूर बता देना कि एक वुमेन्स को स्ट्रॉन्ग क्या चीज बनाती है और कैसे बना जाता है। क्योंकि वो नहीं स्ट्रॉन्ग रह पाती, नहीं रह पाते उसको, जब उसके साथ में 24 घंटे लड़ाई झगड़ा टेंशन चीजें देखने को मिलेगी, तो कैसे स्ट्रॉन्ग रहेगी। बच्चे सब चीज, फैमिली, ये प्रेशर, वो कैसे स्ट्रॉन्ग रहेगी वो, चाहे फिर उसमें पढ़ी लिखी लड़की हो, कुछ भी नहीं बचता साथ में, पास में कुछ नहीं बचता, फाइनली मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा इंसान, फिर कैसे बचेगा। तो आप मुझे बताना कि एक लड़की को स्ट्रॉन्ग क्या चीज बनाती है और कैसे बनाया जा सकता है। दूसरा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होगे तो आप स्ट्रॉन्ग बनना हो सकेगी। आप जितना, देखो, लाइफ इज स्ट्रगल, ट्राई टू कंटिन्यूअस टू अचीव योर गोल। जो हमारा जीवन है ना, ये पूरा स्ट्रगल ही है, ठीक है। तो रोना धोने से फायदा क्या है, जब ये स्ट्रगल ही है और इसी को हमें जीना है ना। जितना फेस हमारा दिखता है ना, जितने हम मेकअप में दिखते हैं, सब चीजें टेंट फैंट टूट वूट सब 10 गुना दर्द होता है। और जो एक्चुअल हमें दिखाई जाती है ना मीडिया पे, हर जगह जो हमें दिखाई जाती है वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है, वो झूठ है। वो चीजें जो सच्चाई वो है, जो हमें दिखाई दिखाई देती है, जो हमें दिखाई नहीं जाती है वो सच्चाई होती है। और जो हमें दिखाया जाता है, जिससे हम रूबरू होते हैं, वो झूठ होता है। हम भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे, भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? इंसान जो रिश्ते बनाता है ना, वो मतलब के लिए बनाता है। मैं आपसे बता दूं, आप खुद से, मैं तो ये चीज ऑब्जर्व की है कि इंसान शादी ब्याह कर रहा है वो मतलब, है ना। लड़की सोचे कि चलो उसको घर मिल जाएगा, हस्बैंड मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा, है ना। तो लड़का सोचेगा बच्चे पैदा होंगे, वंश चलेगा, घर का काम देगी सारा करके, ठीक है, कपड़े धुल के देगी, खाना देगी बना के, मेरे 2 4 काले तो नहीं, कितने टाइम माल पिटाई झेलेगी, है ना। लड़का तो वो सोचते हैं माल दहेज मिलेगा, वो सोचता है। लड़की तो सोचती है कि चलो ठीक है, अपना घर बस जाएगा, सोचते हैं, है ना। तो ये जो संसार है, ये जो दुनिया है ना, ये सब मतलब के लिए चलती है, मतलब के ऊपर चल रही है दुनिया, ठीक है। और मतलब की दुनिया में आप ये रिश्ते अंदाज नहीं लगा सकते कि जो रिश्ते हैं वो वास्तविक है, वो रियल है, क्योंकि हर चीज फेक है, फेक है तो फेक है। अगर कोई चीज सच्ची है तो केवल पेरेंट्स लव है, और कोई चीज यहाँ पे सब मिथ्या है, सब झूठ है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना फ्रेंड्स। और हो सकता है अपनी घर की बहन बेटियों की महिलाओं की इज्जत करे, रिस्पेक्ट हो। मैं मानती हूँ कि कुछ लड़कियां ऐसी होती है कि जो नहीं अपने ससुराल में जाके चीजों को एडजस्ट कर पाती, ठीक है, वो कुछ कर लेती है और कुछ सहन कर करके घुट घुट के मर जाती है। और जो मर जाती है उनको उठा के फूक दिया जाता है, जला दिया जाता है ना। कौन रोकता है उनको, कौन रोकता है? कोई नहीं सोचते किसी के बारे में। ये दुनिया है, ये बवंडर है, ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, यार कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज आपको अगर 20 22 साल की होगी तो मेरी चीजें समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप 25 साल के हो रहे हो, 32 साल के हो रहे हो, तो ये चीजें समझ में अच्छे से आ जाएगी। जय हिंद फ्रेंड, थैंक यू।